अस्सलाम वालेकुम, मियां मुआज़ एम के मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि डीएचए के कौन से फेजेस ऐसे हैं जिनमें आप इस टाइम, जो आपको पता है मुल्की सूरत हाल चल रही है, टैक्सेस में भी थोड़ी सी तब्दीली आई है, उसके बाद भी अभी जो आपको पता है प्रॉपर्टी के जो हालात हैं इस टाइम, तो इन हालातों में डीएचए के कौन से फेजेस ऐसे हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो पे आ रहा है काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयरिंग भी करें। और जितने भी लोग आ रहे हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर सोसाइटीज़ में या डीएचए में पहले से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत ही कारआमद वीडियो होगी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा ऑफिस जो है DHA 2 में है। आपको पता है DHA 2 जो है वो काफ़ी हद तक आबाद हो चुका है। तो इस टाइम जो तेज़ तरीन डेवलपमेंट है वो आपकी फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 7 की हो रही है, जो कि आपका फ़ेज़ 7 ओल्ड DHA वैली है। इन दोनों फेजेस में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है DHA। उसके साथ साथ आपका फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 जो है उधर भी डेवलपमेंट हो रही है। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसका बजट कम है, वो कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो कि टाइम आपका मिनिमम साल 1.5 साल हो, तो उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको पता है सिर्फ DHA में आपका फ़ेज़ 7 है उधर बनेगी। उसमें आप कोशिश करें बैलेटेड प्लॉट की तरफ जाएं, क्योंकि इस टाइम रेट्स जो हैं वो काफ़ी गिरे हुए हैं। तो ये सेल करने का टाइम नहीं है, बाइंग का टाइम है। और आपके उधर जो डेवलपमेंट के हालात हैं, जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है तो पोजीशन की अनाउंसमेंट भी हो रही है। उधर कोई भी एक भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उसको देख के दूसरे लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो साथ ही साथ आप देखेंगे जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो कम इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा, जिनकी तकरीबन 2.5 मिलियन से 3 मिलियन या मैक्सिमम 4-5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर जो हैं वो आपका DHA फ़ेज़ 7 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोग यही कहते हैं कि उधर 16 साल से वो प्रोजेक्ट जो है वो लटका हुआ है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं इन्वेस्टमेंट का, तो वो टाइम जा चुका है। अब उधर हालात जो हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। तो आप ऑन ग्राउंड अगर उधर जाके देखेंगे तो उधर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से की जा रही है। हर ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं आपको मशीनरी नज़र आएगी। तो ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, 2.5 से 3 मिलियन मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 4.5 से 5 मिलियन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में आपको साल 1.5 साल बाद भी आप बेचेंगे प्लॉट तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर ऐड होगा। अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट को 4-5 साल रख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपडेट। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो आप फ़ेज़ 6 को ले लें। फ़ेज़ 6 में आपका सिर्फ और सिर्फ कनाल है। अभी जो ब्लॉक D इनका नया आया है उसमें आपको 10 मरला कटिंग भी मिलेगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मिनिमम आपकी 10 मिलियन और मैक्सिमम आपकी 15 मिलियन तक कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए आपका बेहतर है फ़ेज़ 6 DHA का, जो कि ओल्ड आपका फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन है। उसमें आप 10 मिलियन से लेके 15 मिलियन की अपनी इन्वेस्टमेंट अभी लगाएंगे तो आने वाले 3 से 4 साल में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले फ़ेज़ 6 की प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसमें मैप के ऊपर आइडिया दिया है भी कौन सा ब्लॉक किधर बनता है, किस ब्लॉक की कितनी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर उसका मैप देखना चाहें तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ वीडियो है। उसमें रेट्स वगैरह का भी मैंने आइडिया दिया हुआ है भी किस ब्लॉक में क्या रेट्स चल रहे हैं। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिनिमम 10 मिलियन से लेके मैक्सिमम 15 मिलियन तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ़ेज़ 6 जो है DHA का आपका फ्यूचर में बहुत ही अच्छा जो है आपको प्रॉफिट दे सकता है। उसमें मैं आपको ब्लॉक बताता चलूँ, आप अगर जाएं 10 मिलियन के बजट में तो आपको जो है आपका C1, C2 और C3 एक्सटेंशन इन ब्लॉक्स में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 15 मिलियन पे आते हैं तो आपका B3 आ जाता है, और उसके साथ साथ 16-17 मिलियन का अगर आपका बजट है तो आप A1 में भी उधर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि A ब्लॉक की बिल्कुल साइड पे जिसकी अभी डेवलपमेंट हो रही है, सेमी डेवलप एरिया उसे कह सकते हैं हम। ये आपकी फ्यूचर की बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद मैं इसी बजट में आपको बताता चलूँ भी, अगर कोई कहता है नहीं मैंने ऐसी जगह पे लेना है जहाँ पे आपके घर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बने हो, काफ़ी ज़्यादा आबादी आ चुकी हो, मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े, या मैं यही सोचूंगा भी अगर उधर आबादी होगी तो रेट बढ़ेगा, या ऐसा कोई बंदा कहता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा DHA फ़ेज़ 5 की। DHA फ़ेज़ 5 का एक ब्लॉक है, ब्लॉक F1।
उसमें अगर आप देखें 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है, उसमें अभी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्लॉट हैं, कुछ ऑल ड्यूज क्लियर हैं। जो भी लोग मतलब कम टाइम में कहते हैं हमें अच्छा प्रॉफिट ऐड हो जाए, तो DHA में इस टाइम मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी ब्लॉक F1 DHA फेज़ 5 की बनती है। उसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, DHA फेज़ 5 का ब्लॉक F बना हुआ है, डेवलप है सारा, उसमें अंदर घर भी बने हुए हैं। वहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट जो है वो आपको 3 करोड़ से लेके 3.5 करोड़, पौने 4 करोड़ तक रेट जा चुका है इस टाइम। उसके बिल्कुल साथ जो अटैच है वो आपका ब्लॉक F1 बनता है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आप DHA फेज़ 5 की एक्सप्रेसवे के ऊपर एंटर होते हैं तो 2 किलोमीटर आगे जाके आपका ब्लॉक F आ जाता है, और उससे पहले जो है राइट साइड पे आपका ब्लॉक F1 जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो फ्यूचर में इसकी जो एंट्रेंस है, इसकी जो लोकेशन है वो आपकी F ब्लॉक से भी पहले बनेगी। तो उसी के साथ साथ मैं आपको रेट्स का भी आइडिया देता चलूँ भी उधर मिनिमम और मैक्सिमम आप कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो 10 मरला प्लॉट जो है वो ऑल ड्यूज क्लियर आपको मिलेगा, वो तकरीबन 1.5 करोड़ के बजट में मिल जाता है। तो इसी के साथ साथ आप F ब्लॉक में देखें तो मिनिमम 180 से लेके मैक्सिमम 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक इस टाइम रेट जा चुका है ब्लॉक F में। तो ये आप खुद आइडिया लगा लें कि F1 में अगर 1.5 करोड़ में आप एक चीज़ ले रहे हैं, ऑल ड्यूज क्लियर है, तो वो आने वाले साल 1.5 साल में अगर उसको DHA डेवलप करके पोजेशन दे देता है तो आपका रेट ब्लॉक F से मैं समझता हूँ वो थोड़ा ऊपर ही जाएगा F1 का, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है आपकी ब्लॉक F से पहले आती है। तो 1.5 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यही समझ लें, आप सेमी डेवलप एरिया में प्लॉट ले रहे हैं, जैसे ही इसने डेवलप हो गया सिर्फ पोजेशन ही मिलना है, इसने कम से कम आप ऊपर ना करें तो ब्लॉक F के बराबर जो है इसका रेट चला जाएगा। इसी तरह से हम अगर 1 कनाल के प्लॉट की बात करें तो 1 कनाल का इस टाइम ब्लॉक F1 में जो आपको प्लॉट मिलता है ऑल ड्यूज क्लियर, वो आपको मिलता है 2.5 करोड़ में। ये मैं वो प्लॉट बता रहा हूँ जो आपका ऑल ड्यूज क्लियर होगा और ऑलमोस्ट सेमी डेवलप हो चुका होगा। इसमें अगर हम आगे जाके थोड़ा नॉन डेवलप की बात करें कि 2 सवा 2 के दरमियान आपको नॉन डेवलप एरिया जहां अभी फ्यूचर में डेवलपमेंट होनी है उधर भी आपको प्लॉट मिल सकता है। वैसे ऑन ग्राउंड अगर आप ब्लॉक F1 में जाएं तो आप काफ़ी आगे तक अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। ऑन ग्राउंड आपको आइडिया हो जाएगा भी कितनी मशीनरी जो है वो उधर जो है आपकी डेवलपमेंट कर रही है। तो उसमें अगर आप आज 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको जैसे कनाल के प्लॉट का रेट दिया है मैंने ब्लॉक F का आपका, उसमें आपको मैंने कहा है 3 करोड़ से लेके मैक्सिमम 3.5 पौने 4 का रेट जो है वो हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली ये 2.5 करोड़ जो है ये आपका डिपेंड करता है आप किस लोकेशन का प्लॉट लेते हैं। 2.5 करोड़ में अच्छी लोकेशन का लेंगे तो जाहिर सी बात है वो 3+ में ही जाएगा। अगर आप थोड़ा सा बजट आपका लो है, आप 2 से सवा 2 के दरमियान उधर कोई ऑप्शन देखते हैं जिसकी थोड़ी बहुत इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग हो, वो वाली ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लोकेशन थोड़ी आगे चली जाएगी, तो वो आपका मिनिमम भी फ्यूचर में 3 करोड़ को जो है वो टच कर जाएगा। तो ये आपकी जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है साल 1.5 साल के हवाले से वो आपकी बनती है DHA फेज़ 5 जो आपका सेक्टर F1 है उसके अंदर। और उसके बाद अगर कोई बंदा कहता है भी मैं 1.5 करोड़ इधर नहीं लगाना चाहता, 10 मरला में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसको मैं मशवरा दूंगा भी 1.5 करोड़ में आप सेक्टर B3 या C1 C2 C3 एक्सटेंशन में अच्छी से अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो आप परचेज़ कर लें। वो आपको फ्यूचर में जितनी अच्छी लोकेशन आप लेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा देगा। बाकी जो है इसके अलावा आपका फेज़ 3 और फेज़ 4 जो आ जाता है वो आपको सूट करता है। जो GT रोड के ऊपर सदर वाली साइड से लोग आते हैं जिनका रूट वो वाला बनता है उनको सूट करते हैं वो वाले फेजेस। तो फेज़ 4 और 3 जो है वो आपका 4 तो घर बनाने के हवाले से बहुत ही अच्छा फेज़ है, क्योंकि उसके साथ ही आपका फुली डेवलप जो है DHA का फेज़ 1 बना हुआ है और बैक साइड पे आपका बैरियर टाउन आ जाता है। तो जो उस तरफ से जो जिनका रूट बनता है वो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उधर अपना प्लॉट लेके घर बना सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उधर प्लॉट परचेज करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जितना इस तरफ फेज़ 5, 6, 7 में आपको प्रॉफिट ऐड होगा उतना उस तरफ नहीं होगा। उसके अलावा साथ ही फेज़ 3 की बात करें तो फेज़ 3 की जो डेवलपमेंट है वो आप देख सकते हैं। उनको कभी भी आपका विजिट हो तो उधर भी आप शुरू वाले ब्लॉक्स में देखेंगे तो रेट उधर ऑलमोस्ट फेज़ 5 के बराबर है या इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन उसकी फ्यूचर की डेवलपमेंट हो रही है। उधर भी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो अभी रहती है। तो फेज़ 6 को मैं प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जो नया फेज़ बनता है DHA का वो DHA पुराने फेज़ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता है। और उसके अलावा वैसे भी आपका फ्यूचर में जो हेड ऑफिस है DHA का वो आपका DHA फेज़ 5 में बन रहा है। 2026 में इन्होंने वो हेड ऑफिस जो है उसको क्लियर करना है। उसके बाद आपका DHA का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नोवा केयर हॉस्पिटल भी DHA फेज़ 5 में ऑलमोस्ट उसका ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है।
और उसके साथ साथ बाकी जितनी भी डेवलपमेंट है मेन के ऊपर कमर्शियल है, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल जो है उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, अभी फ्यूचर में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इस टाइम सबसे प्रेफरेबल है आपका DHA फेज़ 5 का सेक्टर F1। उसके अलावा फेज़ 5 में आप कहीं भी कोई भी ऑप्शन लेंगे तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ज़रूर देगी। और उसके अलावा आगे देखा जाए तो जाहिर सी बात है, अगर फेज़ 5 इतना डेवलप हो चुका है तो फेज़ 6 भी जो है उसमें भी डेवलपमेंट की जा रही है, उधर भी घर वगैरह बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी जल्द ही आबाद हो जाएगा। तो जैसे ही वो आबाद हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल आपको करोड़ से 1.5 करोड़ के बजट में 1 कनाल का प्लॉट DHA इस्लामाबाद में मिले किसी भी फेज़ में। तो जो भी DHA इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट का माइंड रखता हो तो वो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन जो है वो बाय करवा के दूं, ताकि फ्यूचर में वो मैं सेल भी करवाऊं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो मैं आज की वीडियो का यहाँ पे करूँगा इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।